So hello guys, welcome back to Subscribe channel, and today we are going to discuss about English chapter 8, that is Demosthenes part 1. So without wasting much time, let's go further with our video. Unit 8, Demosthenes. If at first you do not succeed, try again. This piece of advice has helped many people achieve their dreams. अगर आप लोग पहली बार सक्सेस नहीं होते हो तो फिर आप लोग को बहुत बार ट्राई करना होगा, तभी आप लोग सक्सेस पा पाएंगे. ये जो एडवाइस है वो बहुत सारे पीपल को अचीव करने में मदद किया है अपना ड्रीम्स. However difficult they might have appeared, जितना भी उन लोग को डिफ़िकल्ट जितना भी उन लोग के लाइफ में डिफ़िकल्टी आई है, लेकिन वो लोग बार बार मेहनत किए और वो डिफ़िकल्टी को हटाकर अपना ड्रीम को अचीव कर पाए. Demosthenes was born with a severe speech problem. जो डेमोस्थनीज एक लड़का था जो कि अपना स्पीच प्रॉब्लम से जन्म लिया था. वो जब से जन्म लिया था तभी से वो अच्छे से बोल नहीं पाता था. बट इट डिड नॉट डिस्करेज हिम. लेकिन जो उसको स्पीच प्रॉब्लम था उससे भी वो लड़ा और अपना स्पीच प्रॉब्लम को ठीक किया, और वो उसको डिस्करेज नहीं किया, वो उसको परेशान नहीं किया. ही प्रैक्टिस्ड हार्ड एंड बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर ऑफ हिज टाइम. लेकिन जो डेमोस्थनीज था वो बहुत ही कड़ा मेहनत किया और अपना जो ऑरेटर बना, बहुत बड़ा ऑरेटर बना अपने टाइम का. वो जब जितने भी ऑरेटर थे उस समय के, जब वो था तब उसमें से सबसे बड़ा ऑरेटर वो बना. एज अ बॉय डेमोस्थनीज वॉज शाय एंड डेलिकेट. वो बॉय होकर भी जो डेमोस्थनीज था वो बहुत ही शर्मीला था और वो बहुत ज़्यादा ही नाजुक था. उसको कहीं भी वो गिर जाता था तो उसको बहुत ही जल्दी चोट लग जाती थी, या फिर कोई भी उसको डांट देता था वो बहुत जल्दी रोने लगता था. When he made his first public speech, his voice was weak and his words were not clear. जब वो सबसे पहले बार स्पीच पब्लिक के सामने बोला, सबसे पहली बार जब वो स्टेज पर गया और बहुत सारे स्पीच बोला जो कि उसको बोलना था, तो उसका जो वॉइस था वो बहुत ही वीक था, उतना खास नहीं लगा लोगों को, और उसका जो वर्ड था उतना क्लियर नहीं आ रहा था. बहुत अजीब सा उसका वॉइस हो रहा था. ही स्टैमर्ड, ही कुड हियर पीपल लाफ एंड जीयर एट हिम. वो जब भी बोलता था तो फिर वो रुक के बोलता था, और वो सुन सकता था पीपल को कि वो लोग उसके ऊपर कैसे हंस रहे हैं और कैसे रूड कमेंट कर रहे हैं कि कितना अजीब हो तुम, क्या हा ऐसे करके बहुत सारे रूड कमेंट कर रहे हैं, वो देख सकता था. ही ट्राइड टू प्रेस ऑन बट हैड टू स्टॉप हिज स्पीच एंड लीव. वो ट्राई करता था कि हम और स्पीच को आगे बढ़ाएं ये सबको छोड़कर, लेकिन उसको रोकना पड़ता था और स्पीच को छोड़कर जाना पड़ता था. डेमोस्थनीज could not bear the thought that people found his speech strange and funny. डेमोस्थनीज जो था वो भूल नहीं पाता था वो सब थॉट को जो कि पीपल लोग बोलते थे, बहुत अजीब चीज़, और वो लोग उसका जो स्पीच होता था वो लोग स्ट्रेंज लेते थे. स्ट्रेंज टाइप का अजीब टाइप का लेते थे, और फ़नी हंसी टाइप का लेते थे, कॉमेडी टाइप में लेते थे. ही न्यू ही नीडेड टू डू समथिंग अबाउट इट. ये वो जानता था कि इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा. एंड सो बिगन अ जर्नी विच मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथेनियन ऑथर्स. डेमोस्थनीज ऐसा सोचा कि उसको कुछ ना कुछ करना होगा और एक ऐसा जर्नी तय किया जिसमें वो सबसे बड़ा एथेनियन ऑरेटर्स बन गया. एथेनियन एथेंस में जो लोग रहते हैं उन लोग को हम लोग एथेनियन कहते हैं. इंडिया में जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो फिर हम लोग अपने आप को इंडियन कहते हैं. वैसे ही एथेंस में जो लोग रहते हैं वैसे ही वहाँ पर वो लोग अपने आप को एथेनियन कहते हैं, एथेनियन ऑरेटर. तो यहीं पे बोल रहा है वो कि सबसे बड़ा एथेनियन ऑरेटर सबसे बड़ा स्पीच बोलने वाला व्यक्ति वो
बना एथेनियन का, ऐसा जर्नी वो तय किया। डेमोस्थनीज फादर वॉज अ वेल्दी स्वॉर्ड मेकर इन एथेंस। डेमोस्थनीज के जो फादर थे वो बहुत ही रिच पर्सन थे और वो बहुत सारा स्वॉर्ड बनाते थे और वो स्वॉर्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस थे एथेंस में। ही हैड डाइड व्हेन हिज सन वॉज 7 years old। वो मर गए जब उनका जो बच्चा डेमोस्थनीज था 7 साल का। Although his father left him a fortune, उसके फादर मर तो गए लेकिन उसके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ छोड़ के गए। डेमोस्थनीज गार्जियन वर नॉट केयरफुल विथ हिज मनी। वो जो उसके फादर थे उनके पास बहुत सारा पैसा था तो फिर वो उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के गए। लेकिन ऐसा विदेश में मतलब इंडिया के जो बाहर कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर अगर उसके मम्मी पापा अगर मर जाते हैं तो फिर हम लोग उसके जो दूसरे मम्मी पापा उसको दे देते हैं दूसरे मम्मी पापा को। तो फिर वो दूसरे मम्मी के पापा के पास गया तो फिर उसके जो दूसरे गार्जियन थे वो उसका मनी को केयरफुली नहीं रखते थे, मतलब अच्छे से संभाल के नहीं रखते थे। कोई चोरी हो जाता था, कोई कहीं और चला जाता था। दे लॉस्ट सम ऑफ इट, कुछ वो लोगों ने खो दिया। एंड स्पेंट सम ऑन देमसेल्फ, और कुछ अपने आप के ऊपर मतलब ड्रेस वगैरह और कुछ खाने पीने के लिए खर्च कर दिया उन्होंने। इन द एंड दे डिड नॉट हैव एनफ मनी टू गिव हिम अ गुड एजुकेशन। और अंत में मतलब सब पैसा जब ख़त्म हो गया तो फिर सब पैसा ख़त्म हो गया तो जो डेमोस्थनीज था उसको वो लोग कैसे गुड एजुकेशन देते अगर पैसा नहीं था। तो वही यहाँ पे बोल रहा है। डेमोस्थनीज वॉज एंग्री विथ हीज गार्जियंस। लेकिन जो ऐसे वो लोग बोले, मतलब बोले तो नहीं लेकिन वो लोग ऐसा पैसा खर्च कर दिए तो फिर डेमोस्थनीज जो था वो बहुत ही गुस्सा हो गया अपने मम्मी पापा से दूसरे वाले। वॉज देयर अ वे ही कुड मेक देम फील सॉरी। डेमोस्थनीज मन में सोचा कि क्या वहाँ पर एक रास्ता है, कोई रास्ता है जिससे डेमोस्थनीज अपने दूसरे मम्मी पापा को एहसास दिला सके कि उन लोगों ने क्या गलती किया उसके साथ। ही मे नॉट have known then that it was learning to speak that would help him। डेमोस्थनीज के दूसरे मम्मी पापा को शायद नहीं पता था कि डेमोस्थनीज अभी बोलना सीख रहा है जो कि उसको हेल्प करेगा। एथेंस then had some great orators। डेमोस्थनीज had often heard his teachers talk about them and he longed to listen to their public speeches। डेमोस्थनीज अपने टीचर्स को सुना था बात करते हुए कि एथेंस में कितने सारे बड़े बड़े ऑरेटर्स हैं, उनका नाम सुनता था और वो लोग क्या क्या उसके बारे में बात करते थे वो भी सुनता था। और मतलब घर जाके या फिर कहीं भी जाकर वो लोग का पब्लिक स्पीच सुनता था ग्रेट ऑरेटर्स का जो कि एथेंस में थे। One day, not long after that, he heard that Callistratus, an orator who everyone admired, was to speak at a great trial that was taking place in the city। एक दिन कुछ ज़्यादा दिन बाद नहीं, ही हर्ड मतलब वो सुना कि कैलिस्ट्रेटस नाम का एक ऑरेटर है जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं अच्छा कि वो कितना अच्छा है, कितना अच्छे से स्पीच बोलता है, कितना अच्छा है वो। वॉज टू स्पीक एट अ ग्रेट ट्रायल, मतलब वो थोड़ा देर के लिए कोर्ट में आने वाला था कुछ काम के लिए जो उसी के सिटी में था वो कोर्ट। वहीं पर कैलिस्ट्रेटस नाम का एक ऑरेटर आने वाला था, वो बहुत ही बड़ा ऑरेटर था। Demosthenes heard people talk about Callistratus and begged his tutor to allow him to be in the courtroom when he spoke। और कैलिस्ट्रेटस के बारे में डेमोस्थनीज बहुत सारे पीपल से सुना भी था कि वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा स्पीच भी बोलता है। और वो अपने ट्यूटर मतलब वहाँ का जो जज था उससे ये बोलता है कि हमको प्लीज़ अलाउ करिए कि कोर्ट रूम में हमको जाना है और वो क्या बोलता है उसको हमको सुनना है। द ट्यूटर agreed and even arranged a seat from where Demosthenes could see and hear all that went on। और ट्यूटर वहाँ का जो जज था वो मान भी लिया और एक बहुत सारा मतलब एक सीट कुछ सीट भी वहाँ पे अरेंज किया रखा जहाँ से डेमोस्थनीज बैठकर अच्छे से देख सकता है कि कैलिस्ट्रेटस क्या क्या बोल रहा है कोर्ट रूम में कैसे कैसे। द स्पीच वॉज फुल ऑफ पावर एंड पर्पस। वो जो स्पीच कैलिस्ट्रेटस बोल रहा था वो बहुत ही लोगों पर इफेक्ट डाल रहा था कि जैसे ये बोला कि हम लोग को ये करना चाहिए वो करना चाहिए तो फिर
पीपल लोग बहुत ही आश्चर्य से देख रहा था और वो लोग ठान भी लिया था कि हम लोग ऐसे ऐसे ही करेंगे जैसे जैसे वो बोल रहा था। और भी बहुत सारा इफेक्ट पीपल के माइंड में वो डाला और पॉजिटिव थॉट वगैरह वगैरह ऐसा कुछ डाला, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ था। When Callistratus had finished, the Athenians crowded round him and many even followed him home. Demosthenes was impressed and inspired. जब कैलिस्ट्रेटस कोर्टरूम से बाहर निकला तो जितने भी एथेनियंस थे सभी लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, सर्कल बनाकर चारों तरफ से, और बहुत सारे लोग तो उसको घर तक भी फॉलो करके गए थे उसके साथ। डेमोस्थेनीज बहुत ही उनसे इम्प्रेस हुआ था, बहुत ही मतलब उसको आश्चर्य से मतलब बहुत ही उससे इम्प्रेस हुआ था और बहुत ही इंस्पायर्ड मतलब उससे बहुत ही इंकरेज हुआ था कि हम भी ऐसे ही करेंगे, ऐसा वो ठाना था। ही सेड टू हिमसेल्फ, आई टू विल बी एन ऑरेटर एंड मेक पीपल थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। और वो ऐसा ही मन ही मन सोचा, इम्प्रेस होकर और इंस्पायर्ड होकर कैलिस्ट्रेटस से, तो वो भी अपने मन ही मन सोचा कि हम भी एक ऑरेटर बनेंगे और पीपल को बताएंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू हैव द पावर ऑफ वर्ड टू मेक पीपल एग्री विथ मी एंड बिलीव मी। और हम भी ऐसा पावर अपने अंदर लाएंगे कि ऐसा मेरा वर्ड होगा कि पीपल लोग मेरे से भी कैलिस्ट्रेटस की तरह एग्री हों और मेरे ऊपर बिलीव करें। इन हीज हर्ट ही ऑल्सो थॉट मे बी दिस टैलेंट विल ऑल्सो हेल्प मी फाइट अगेंस्ट the injustice of my guardians have done to me। और वो अपने दिल में सोचा, मतलब अपने मन ही में सोचा बहुत गहराई से कि शायद अगर हम अच्छे ऑरेटर बन जाएंगे तो फिर हम फाइट भी कर सकते हैं कि कैसे मेरे गार्जियंस ने मेरे साथ किया, ऐसी कहीं भी पैसा ये अच्छे से संभाल कर नहीं रखा, कोई चोरी हो गया, कोई उन्होंने कैसे खर्च कर दिया बेमतलब का अपने ऊपर और कहीं भी, तो फिर इसके अगेंस्ट में वो फाइट करेगा, ऐसा वो अपने मन ही मन सोचा अगर वो फेमस हो गया तो। डेमोस्थेनीज न्यू डैट ही मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। और डेमोस्थेनीज को पता था कि अगर उसको सक्सेस पाना है तो फिर उसको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। फॉर द नेक्स्ट 2 years ही रीड हिस्ट्री, रोट स्पीचेस एंड लिसनड टू फेमस ऑरेटर्स। वो ऐसा सोचा कि उसको सक्सेस पाने के लिए बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा और वो 2 साल तक अगला 2 साल मतलब पूरा 2 साल तक ये सोचने के मतलब ये जैसे ही सोच लिया उसके 2 साल तक ही रीड स्टोरीज हिस्ट्री। वो पहले के ज़माने में क्या क्या होता था वो पढ़ा, हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा, उसमें यही बताता है कि पहले क्या क्या होता था, तो फिर वो वही पढ़ा। रोड स्पीचेस और बहुत सारे स्पीचेस भी लिखा जो कि वो पीपल के सामने पब्लिक स्पीचेस में बोल सकता है, और बहुत सारे फेमस ऑरेटर का स्पीच भी सुना। व्हेन ही वाज 18, जब वो 18 साल का हुआ, ही बिलीव्ड ही वाज रेडी टू स्पीक इन पब्लिक। और वो ऐसा उसको बिलीव हो रहा था कि अब हम रेडी हैं पब्लिक के सामने स्पीच बोलने के लिए। ही डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट हिज गार्जियंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और वो ये भी सोचा कि हम अब फाइट कर सकते हैं, वो भी बिलीव किया कि हम अब फाइट कर सकते हैं अपने गार्जियंस के खिलाफ कोर्ट में। और एट फर्स्ट नो वन टुक हिम सीरियसली। शुरुआत में कोई उसको सीरियस नहीं लिया कि ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ भी बोलते रहते हो तुम, ऐसे करके वो लोग बोलने लगा। बट डेमोस्थेनीज प्लीडेड हिज केस अगेन एंड अगेन। कोई तो उसको सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन वो डेमोस्थेनीज जो था वो हार नहीं मान रहा था, बार बार प्रूफ कर रहा था कि यही गार्जियंस गलत है, गार्जियन गलत है, गार्जियंस गलत है, गार्जियन गलत है अपने केस में, और बार बार वो ऐसा कर रहा था। इन द एंड ही वॉन एंड हीज गार्जियंस वर ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट रूम टू रिटर्न हीज मनी टू हिम। वो बार बार केस में प्रूफ कर रहा था कि ये लोग गलत हैं, ये लोग गलत है, और ऐसा वो बार बार कर रहा था। तो फिर लास्ट में वो जीत गया और उसके गार्जियंस को ऑर्डर मिला कि कोर्ट को रिटर्न कर दो अपना मनी, ताकि हम लोग डेमोस्थेनीज को वो दे सकें। बट इट वॉज टू लेट, देयर वॉज वेरी लिटिल मनी लेफ्ट टू रिकवर। लेकिन ये बहुत देर हो गया था अब, और वहाँ पे बहुत ही कम पैसा बचा था जो कि वो लोग वापस ले सकता था दूसरे डेमोस्थेनीज के मम्मी पापा से। So guys, if you like our video, so don't forget to like the video and subscribe our channel.
I will upload the second part of this chapter 8, Demosthenes, on 10th October. So, bye bye.